दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें देखेंगे बायोलॉजी के महामैराथन क्वेश्चन। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजी में दोस्तों 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर का भी दोस्तों सभी का चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आपके बिहार पुलिस एग्जाम में बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो बायोलॉजी में 2 से 3 प्रश्न आप आराम से जाके बना सकते हैं आपके एग्जाम में। और आज शाम में दोस्तों आज आपका जो है 200 प्रश्न जो आ जाएगा, यानी कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है करंट अफेयर्स और जो है आपका साइंस का सभी का क्वेश्चन रहेगा। तो इससे जो है आपका सभी कोर्स का रिवाइज हो जाएगा। और दोस्तों कल से जो है आपका यानी कि टुमारो से जो है तो आपको या दोस्तों क्या मिल जाएगा, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। अब आपका क्लास डेली आ जाएगा अपने वे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का सेशन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है, यानी कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाता है, ये चीज आपका पूछा जा रहा है। तो आपको पता है दोस्तों इसका क्या होता है, बेसिलस कॉलमेट गुरिन, ठीक है। तो ये दोस्तों क्षय रोग यानी जिसको कि हम लोग बोलते हैं टीबी, क्या दोस्तों बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बीसीजी का टीका टीबी के रोग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। सिर्फ आपको अभी देखते जाना है कि किसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों टीकाकरण का जनक दोस्तों किसको कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। किसको दोस्तों, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और एडवर्ड जेनर दोस्तों कौन है, ऑप्शन नंबर सी में जेनर दिया गया है। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। टीकाकरण सबसे पहले टीका का खोज किस टीका का किया था, तो याद रखिएगा चेचक के टीके का खोज किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों केरोलस लिनियस है। केरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के जनक इसको बोला जाता है मेंडल। ये आपका जो 21 तारीख को एग्जाम दिए होंगे वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल ने जो है याद रखिएगा किस पौधे का प्रयोग किया था अनुवंशिकी के लिए। तो आपको याद रखना है मटर पौधे। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग ने दोस्तों बहुत सारे नियम दिए थे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया फ्लेमिंग का दामहस्त नियत, बामहस्त नियम, तो ये सब चीज ध्यान देनी है। चलिए एक दोस्तों है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उसने क्या खोज किया था, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन का खोज किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंगक है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में दोस्तों क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। क्या दोस्तों, 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम ही सिर्फ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। राइबोसोम का कार्य क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों, एक श्वसन अंग है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। हरित लवक दोस्तों ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। और दोस्तों एक होता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। इसमें तीनों में दोस्तों डीएनए पाया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। लाइसोसोम को दोस्तों क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या दोस्तों, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की, ये आपका एग्जाम में पूछ लिया है, क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने दोस्तों, क्रिश्चियन डी डुबे ने। यहाँ से इन सारी बातों को आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिए क्या बोला गया है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है, यानी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन होता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा अंतःद्रव जलिका होता है। क्या दोस्तों, अंतःप्रद्रव जलिका होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंडी प्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या बोलते दोस्तों, एंडी प्लाज्मिक रेडिकुलम बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों चिकनी चिकनी अंतःप्रद्रव जलिका, और एक होते हैं दोस्तों खुरदरी। क्या होते हैं दोस्तों, खुरदरी। और खुरदरी में दोस्तों क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं, यानी कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितनी संख्या होती है, 46 होती है। इसको हम लोग 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों, 23 जोड़ी भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो होते हैं 22 जोड़ी समान होते हैं, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों में समान होते हैं। और एक जोड़ी जो दोस्तों XY होते हैं, इसको हम लोग लैंगिक हार्मोन बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं, या जीन इसी से उत्पन्न होता है। और ये आपका बिहार पुलिस में 21 तारीख को पूछा गया था कि X क्रोमोजोम से मिलने से किसमें होता है, Y क्रोमोजोम किसमें होता है, X क्रोमोजोम से पुत्री होता है, Y क्रोमोजोम से पुत्र होता है। इस तरह के कथन निष्कर्ष दिए गए थे। उसमें जो है आपका उसमें होता कि X क्रोमोजोम से Y क्रोमोजोम से पुत्र होता था, वहां पर पुत्री दिया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये दोस्तों 22 क्रोमोजोम जो होते हैं ये जोड़ा में होते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, 22 क्रोमोजोम को बोलते हैं ऑटोसोम। क्या दोस्तों, ऑटोसोम बोलते हैं। आपका एग्जाम में आगे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो एक जोड़ा होते हैं दोस्तों, इसको जो हम लोग लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, इसमें दोस्तों क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलोसोम बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से इतनी सारी घटनाओं को आपको याद रखनी है, ठीक है।
अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें आपको कमेंट करनी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे हैं। ये चीज़ एकदम आपको कमेंट कर देना है, ताकि हमने इसके लिए भी वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम अब सबसे पहले जो एग्जाम आपका लेगा बिहार एसएससी का लेगा, क्योंकि बहुत फुल फॉर्म में एकदम ये चल रहा है कि इसका एग्जाम लेना है। और दोस्तों ये जो है एजेंसी जो मिला है दोस्तों, ये एजेंसी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि टीसीएस को देगा या तो बेल्ट्रॉन को देगा। ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों कि बेल्ट्रॉन को देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी कंपनी को देगा तो उसका कार्य यही है कि सावधानीपूर्वक एग्जाम को कंडक्ट कराना। जिस तरह देख रहे हैं बिहार पुलिस का बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम हो रहा है, उसी तरह आपका बिहार एसएससी का भी एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम तो सबका अच्छा ही होगा, लेकिन तैयारी जिसका रहेगा उसी का दोस्तों सिलेक्शन होगा। हम बिहार एसएससी के पूरे प्रीवियस ईयर को पहले देखेंगे, वहाँ से एक चीज़ आप अपने माइंड को बांध लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से, और आपका टोटल तैयारी बहुत ही क्लियर एंड क्लियरेंस हो जाएगा। इसलिए आप जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो आरपीएफ एसआई का फॉर्म पर है वो भी एकदम एक बार कमेंट कीजिएगा कितना विद्यार्थी है, उसके अनुसार से हम आपको ये प्रैक्टिस सेट इसका भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में दोस्तों अत्यधिक विविधता का कारण किसमें होता है, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन में। किसमें दोस्तों, उत्परिवर्तन में होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हुगो डी ब्रिज ने। किसने दोस्तों, हुगो डी ब्रिज ने दिया था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक होते हैं दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, ये देखिए सेलुलोज एवं कोशिका भित्ति, ये सब दोस्तों पौधे में होते हैं। क्या दोस्तों, पादप कोशिका या पौधे कोशिका में बोल सकते हैं। देखिए पादप कोशिका में दोस्तों सबसे पहले ये एक प्रकार का होता है कोशिका झिल्ली, और लेकिन दोस्तों पौधे में जो है इसके ऊपर एक और बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों होते हैं किसमें, पादप कोशिका में। तो जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी तुरंत हमने बताया अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ होगा जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन उसको बोलते हैं दोस्तों कि जिसमें कि मेल और फीमेल अलग हो। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जनन कोशिका में होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से पूछा था वो सभी चैप्टर के क्वेश्चन हम आपके इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान मानव रक्त है। समान मानव रक्त क्या होता है दोस्तों, इसका पीएच मान की बात करिएगा तो ये 7.4 होता है। तो आपको पता है दोस्तों ये 0 से लेके 14 तक जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, और ये दोस्तों 7 होता है बीच में, अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से अगर प्लस है क्षारीय है, 7 से माइनस है तो अम्लीय है। तो यहाँ पर से 7 से प्लस हो जाएगा, तो यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, थोड़ा क्षारीय। ठीक है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है वैसे, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सर्वाधिक सार्वभौमिक यानी कि दाता माना जाता है। यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में जब पढ़िएगा दोस्तों तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं दोस्तों, ओ को बोलते हैं, यानी कि ये सभी को ग्रुप में दे सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों सार्वभौमिक मतलब कि बोल सकते हैं कि लेने वाला है। ए बी जो है सभी ग्रुप को ले सकता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ओ में कौन देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओ निगेटिव देता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑक्सीजन शरीर में जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन है दोस्तों, आरबीसी जो है इसमें कार्यरत होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड ब्लड सेल हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिए क्या बोला गया, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो प्रोटीन है। प्रोटीन जब बोल दिया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लोबिन हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। प्रोटीन जब पूछेगा तो ग्लोबिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, रक्त में सफेद रक्त कण होते हैं, यानी कि रक्त में जो है सफेद रक्त कण क्या होते हैं, इसका क्या कार्य है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है। आरबीसी का बोले कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर के जो संक्रमण बाहरी प्रतिक्रिया होते हैं उसको जो है बचाते हैं। तो यहाँ पर से देख लीजिए प्रोटीन ये पोषक शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मनुष्यों में स्पंदन समान स्पंदन दर प्लेटलेट्स क्या होता है। तो यानी कि क्या होता है समान स्पंदन दर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा 70 से 80 बार जो है प्लेटलेट्स कमी ये होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि रक्त का जो दोस्तों दर होता है, मतलब कि अप डाउन करने का, वो कितना मिनट होता है, 70 से 80 मिनट प्रति मिनट, ये ज़्यादातर 72 होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, 72 बार ये धड़क सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है। तो ये तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। रक्त में दोस्तों लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो है रक्त का दाब क्या होता है, ये चीज़ दिया बोला गया कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है हमारे शरीर का रक्त दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दोस्तों आज जो शाम में आपका वीडियो आने वाला है उस वीडियो को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। वो दोस्तों हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन उसमें देखेंगे, तो उससे होगा कि आपका जो है टोटल कोर्स सब्जेक्ट का जो है रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। तो आरएच आरएच दोस्तों फैक्टर क्या होता है दोस्तों, आरएच फैक्टर होता था। इसका किसने खोज किया था, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने। किसने दोस्तों, विलियम हार्वे ने इनका खोज किया था। और इसका किसमें किया था दोस्तों, याद रखिएगा रिसस बंदर में प्रयोग किया था। किससे दोस्तों, रिसस बंदर में। तो रिसस बंदर हो जाएगा यहाँ पर से, देखिए बंदर सिर्फ दिया है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आपको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन टोटल आपको पढ़ के गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा प्राणी जो है समुद्रों में पाए जाते हैं। तो या हमने कई बार आपको बायोलॉजी में बताया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के प्राणी संघ के ऐसे सब जीव होते हैं दोस्तों, सो सब दिन सभी पानी में ही पाया जाता है, यानी समुद्र में ही पाया जाता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो अमीबा दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन को प्राप्त करता है वह क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा अंतः कोशिका। और दोस्तों अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। प्रचलन अंग हो जाएगा कूटपात। क्या हो जाएगा दोस्तों, कूटपात हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अगर आपको भोजन का प्राप्त करना भी बोले और ये सब ऑप्शन में नहीं रही तो आप कूटपात मार सकते हैं। तो वही दोस्तों दोनों कार्य उससे होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का दोस्तों क्या उदाहरण हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय उदाहरण है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एनिलिडा वर्ग के संबंधित नहीं है। कि एनिलिडा एनिलिडा वर्ग में जो है कौन कौन संबंधित नहीं है, केचुआ जोंक नेरिस ये सब है। लेकिन एक्सरिस जो है एक प्रकार का दोस्तों कृमि है। क्या दोस्तों, कृमि है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ये जो है आपका एनिलिडा वर्ग के संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचीय शोषण होता है। त्वचीय शोषण किस में होता है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ये मछली में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, मछली में हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, सॉरी ये त्वचा शोषण जो है दोस्तों मछली में नहीं, मछली में तो गलफरे द्वारा होता है। ये केचुआ में हो जाएगा। किस में दोस्तों, केचुआ में हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। केचुआ एंड जॉक भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में रहेगा, तो वो टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, सबसे बड़ी स्तनपायी यानी कि ममेलिया संघ के जीव कौन है। तो आपको याद रखना है व्हेल। कौन दोस्तों, व्हेल हो जाएगा। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों एक ऐसे स्तनधारी जीव है, स्तनधारी समझने का ये हुआ कि अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना और शरीर पर बाल होना। लेकिन एक स्तनधारी व्हेल ऐसे अपवाद में है दोस्तों, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अपवाद में है, जो कि आपको याद रखना है इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों एक है मोनोट्रिम। क्या दोस्तों, मोनोट्रिम है। मोनोट्रिम एक ऐसे स्तनधारी है जो कि याद रखिएगा बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। तो ये स्तनधारी के दो अपवाद है। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। देखिए दोस्तों ये आहार नाल की लंबाई दोस्तों अगर आप बोलिएगा तो 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एकमात्र एकलौता जो है 5 से 6 मीटर क्या होता है, तो ये याद रखिएगा छोटी आंत। और यहाँ पर बोला कि अंतिम रूप से पचता है। तो अंतिम रूप से दोस्तों छोटी आंत में ही पचता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। छोटी आंत दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, डेडूनम होते हैं। क्या होते हैं, डेडूनम होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जेजूनम। क्या दोस्तों, जेजूनम होते हैं। और एक होते हैं
इलियम। इलियम वाला भाग में ही पूर्ण पाचक रंग होता है छोटी आंत का, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव शरीर के निम्न में से किसका आकार साइज से बड़ा सबसे बड़ा है। तो मानव शरीर में किसका आकार साइज में सबसे बड़ा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यकृत का है। क्या दोस्तों, यकृत का बड़ा है, तो जिसको कि हम लोग लीवर बोलते हैं, तो ये भी चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत हो। केला विटामिन बी का भी है और डी का भी है, तो विटामिन बी लेके चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो दोस्तों अपने जनरेशन को मतलब रीजनरेशन हो सकते हैं, तो वो दोस्तों आपका लीवर है, जिसको कि हम लोग जिगर बोलते हैं, और इसी को दोस्तों लीवर बोलते हैं, और इसी को हम लोग याद रखिएगा यकृत भी बोलते हैं। तो इस सभी शब्दों से आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर जिगर ही देगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है जिगर का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइमिन टाइलिन में पाया जाता है। टाइलिन जब दे दिया दोस्तों, तो इसमें क्या पाया जाएगा, लार पाया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टाइलिन किस में पाया जाएगा, लार में पाया जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ, यानी कि मुख से हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पाचन का प्रमुख क्रिया कहाँ से होता है, तो मुख से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपद अर्थात फील रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो एक प्रकार का कृमि होता है, गोल कृमि, जिसको कि हम लोग बिचौड़िया बोलते हैं, इसी के द्वारा जो है याद रखिएगा, जिसका कि मतलब बोल सकते हैं कि हाथी पाँव रोग भी हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है। तो विषाणु रोग देखिए डेंगू होता है दोस्तों, मादा एडिस मच्छर से होता है, एड्स दोस्तों आपको पता होगा, इन्फ्लुएंजा भी दोस्तों विषाणु रोग है, लेकिन टाइफाइड जो है एक प्रकार का नहीं है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो ये मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया जो है जीवाणु द्वारा होता है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी को क्या कहा जाता है। तो काली खांसी को दोस्तों हम लोग परटूटिस भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे दोस्तों एक होता है डीपीटी का शिकार, क्या दोस्तों डीपीटी का डिप्थेरिया, परटूटिस और दोस्तों टाइफाइड टेटनस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परटूटिस हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैंसर के उत्तकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो कैंसर की उत्तक के लिए दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये बायोप्सी का उपयोग करते हैं। बायोप्सी मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग जो दोस्तों हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दोस्तों जो है आपका टिश्यू से क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों बायोप्सी का कार्य होता है कि मतलब कि जहाँ पर कैंसर हो उस मांस को काट कर अलग कर देना, उसी को हम लोग बायोप्सी के द्वारा जो है इसको जाँच करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में कौन है। तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आते हैं दोस्तों, उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद क्या आते हैं दोस्तों, शाकाहारी आते हैं। शाकाहारी के बाद क्या आते हैं दोस्तों, मांसाहारी आते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्पादक हो गया, शाकाहारी हो जाएगा, ये मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रथम श्रेणी में कौन आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, शाकाहारी आते हैं। और दोस्तों द्वितीय श्रेणी में कौन आता है, जैसे आपका मनुष्य हो गया, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो ये दोनों चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये रीटर को जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, परिस्थिति शब्द पूछेगा तो ये रीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर से पूछेगा परिस्थितिकी तंत्र, क्या दोस्तों परिस्थितिकी तंत्र भी पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, परिस्थितिकी तंत्र अगर पूछेगा तो ये हैकेल हो जाएगा। क्या दोस्तों हैकेल हो जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो ग्रीन हाउस गैस का दोस्तों एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के द्वारा स्पीसीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था। और ये आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछ लिया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसने किया था, डार्विन ने किया था। और इसका दोस्तों एक पुस्तक था, तो ये याद रहेगा, द स्पीसीज ऑफ, मतलब कि बोल सकते हैं द नेचुरल सिलेक्शन। क्या दोस्तों द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल, इसी पुस्तक से दोस्तों इसको ये जानकारी मिली। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में था, तो मेसोजोइक युग द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग जब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो विकास के दोस्तों उत्परिवर्तन सिद्धांत अभी तुरंत हमने बता दिया था, हुगो डी ब्रीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हक्सले ने दोस्तों त्रिस्तरीय मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे दो स्तरीय कैरोलस नियस ने दिया, 5 जगत के वर्गीकरण का सिद्धांत विटकर के द्वारा हो जाता है। त्रिस्तरीय दोस्तों हेक्सले ने दिया था, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और डार्विन ने अभी तुरंत हमने बताया, इसने स्पीसीज दिया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वृक्कों की निस्पंदक इकाइयों को कहते हैं, यानी कि वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन। मतलब कि वृक्क को किसमें मापा जाता है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका जो होता है नेफ्रॉन होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। न्यूरॉन जो है याद रखिएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका की होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, किसका होता है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका की होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है। तो ये काम जो भी होता है दोस्तों ये यकृत का होता है, यानी बड़ी लीवर बोल सकते हैं यकृत का। दोस्तों कहीं भी अगर बोलेगा भंडारण का कहाँ पर होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर भंडारण आपसे पूछे तो ये यकृत में होता है, क्योंकि शरीर का गोदाम जो है यकृत को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क पत्थरी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो यह है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसको भी दोस्तों पत्थरी होता है उसको जो है टमाटर खाने से निषेध है। तो ये चीज़ किसके लिए है? क्योंकि टमाटर में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, और दोनों जाके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रयोग हो जाएगा। तो जिसमें पत्थरी होता है उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का दोस्तों पीला रंग जो याद रखिएगा यूरोक्रोम के द्वारा होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मल का दोस्तों पीला रंग जो होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मल का पीली रंग जो है यूरोबिलिन के कारण होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो उत्सर्जन अंग के रूप में कौन कार्य नहीं करता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया कि उत्सर्जन जो है यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन ऐसा भाग है जो कि उत्सर्जन के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जो ये पाचन के रूप में काम करते हैं। वैसे त्वचा हो गया, बड़ी आंत हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब उत्सर्जन कार्य अंग है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र भाग मूत्र मार्ग और वृक्क को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा मूत्र वाहिनी। ऑप्शन नंबर 1 यूरेट्रस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसमें किसके नीचे मौजूद है? प्रोटेस्ट ग्रंथि दोस्तों ये याद रखिएगा मूत्राशय के जो है नीचे ये मौजूद रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, यही आपका पूछा गया था। तो उद्यान मटर, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकों से संतति से संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? तो जनक के द्वारा जो संतति संप्रेषित होते हैं, जिसको इसको हम लोग लक्षण जो बोलते हैं कि विद्यमान होते हैं, ये किसके द्वारा जो है विद्यमान होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है ये विद्यमान होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो है जीन के द्वारा जो है एक दूसरे में विद्यमान होते हैं, एक दूसरे से जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये दोस्तों था आज आपका जो है ये आंसर नीचे दिया गया है। आंसर को भी एकदम आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन जो कि हमने आपको करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमने आपको सोचा कि करवा देते हैं। 1-2 नंबर आपके लिए मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और दोस्तों अभी जो है आपका शाम में जो आपका आ जाएगा उसमें दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन आने वाला है, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में, और कल से जो है आपका बिहार एसएससी का स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।